के पोएट्री सेक्शन से लेसन नंबर 2 जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम जो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, अर्थात गस्टी मतलब होता है तूफानी। क्या होता है? तूफानी होता है। ठीक है, तो इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से बहुत दूर हैं। इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि बिना जड़ वाले खरपतवार। द हेयर टर्न राउंड दियर पार्लर, द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, अर्थात एक लंबी लड़की जो अपने सिर को नीचे झुकाकर बैठी है, उसके बाल उसके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। अर्थात एक लंबी लड़की जिसके बाल उसके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं, वह सिर को नीचे झुकाकर बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, अर्थात कागज के समान दिखने वाले बच्चों की आंखें विथ राइट्स आइज, चूहे की आंख के समान दिखाई दे रही है। द स्टंटेड मतलब होता है अविकसित, विकसित। ठीक है, और अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, अर्थात अविकसित तथा विकृत हड्डियों के दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल डिजीज, अर्थात अपने पिताजी की, नार्ल मतलब होता है गठिया रोग। ठीक है, अपने पिता की गांठ के रोग अर्थात गठिया रोग को दोहराते हुए, डिसाइडिंग मतलब दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। अर्थात एक अविकसित और विकृत हड्डियों वाले दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी जो अपने पिताजी की गांठ के रोग को दोहराते हुए अपना पाठ अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड का मतलब होता है एक उपेक्षित। ठीक है, उपेक्षित। ठीक, एट बैक ऑफ द डीम क्लास, कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित, प्यारा और युवा लड़का बैठा है। कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित तथा प्यारा लड़का बैठा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें भी स्वप्न देखती हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, अर्थात गिलहरियों के खेल का। इन ट्री रूम, एक पेड़ के कमरे में अर्थात मोखले में। अदर देन दिस, इन सबसे परे का मतलब कि इस समाज से, इस संसार से दूर जो भी खेल गिलहरी अपने मुखले से खेलती है, अर्थात अंधेरे में बाहर के समय उजाला में आती है, फिर अंधेरे में घुस जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार ये जो बच्चे होते हैं ये भी लोग स्वप्न देखते हैं और इनकी आंखें भी स्वप्न देखती हैं और एक गिलहरियों के खेल का आनंद लेते हैं। ऑन शोर क्रीम वाल्स, अर्थात खट्टे मक्खन जैसी पीली दीवारों पर।
खट्टे मक्खन जैसी पीली दीवारों पर डोनेशंस मतलब दान में दी हुई चीजें होती है, ठीक है, दान में दी हुई चीजें। तो आन सोर क्रीम्स वाल्स अर्थात खट्टे मक्खन की दीवालों पर दान में दी हुई चीजें टंगी है। शेक्सपियर्स हेड, जिस पर शेक्सपियर के सिर वाला तस्वीर, क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित भोर की तस्वीर, सिविलाइज्ड डोम, डोम मतलब गुंबद होता है, ठीक है, सभ्य गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों से होकर जाने वाले रास्तों पर सभ्य गुंबद की तस्वीर, बेल्ड घंटी नुमा तस्वीर, फ्लावरी फूलों वाली तस्वीर, ट्रैवलीज वैली ट्रैवलीज की घाटी वाली तस्वीर उस पर विद्यमान है। ओपन हैंडेड मैप खुले मानचित्र अर्थात गंदी बस्ती का मानचित्र, एवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड अर्थात अपना परिचय इस पूरे संसार को करा रहा है, ठीक। एंड येट और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप अर्थात ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप मानचित्र नहीं है, दियर वर्ल्ड उनका पूरा संसार होता है। अर्थात इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ अर्थात उनके घर के खिड़कियाँ क्या होती हैं, एक मानचित्र नहीं होती है, बल्कि उनके लिए पूरा संसार होता है, जो जहाँ ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ सभी उनका भविष्य, फॉग मतलब धुंध से ढका हुआ रहता है अर्थात बंद कमरे में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेडीज का, लीड मतलब शीशा वाला, ठीक है। ए नैरो स्ट्रीट स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेडीज का अर्थात एक संकीर्ण गली जो शीशे नुमा आसमान से ढकी हुई है, बंद पड़ी है, फार फ्रॉम रिवर्स जो नदियों, केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वादा, ठीक है, वादों से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विग मतलब होता है दुष्ट, निश्चय ही शेक्सपियर एक घृणास्पद व्यक्ति है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल और यह मानचित्र एक बुरा उदाहरण है, अप्रिय उदाहरण है। विथ शिप्स जो जहाजों, सूर्य और प्रेम से उन्हें चुराने के लिए, टेम्पटिंग मतलब होता है प्रलोभित करता है। अर्थात निश्चय ही शेक्सपियर एक घृणास्पद व्यक्ति है जो इन बच्चों को जहाजों, सूर्य और प्रेम से चुराने के लिए क्या करता है, प्रलोभित करता है, ठीक है। और यह मानचित्र जो है एक बुरा उदाहरण है अर्थात एक अप्रिय उदाहरण है। फॉर लाइफ दैट स्लीली टर्न इन दियर क्राइम, स्लीली मतलब होता है क्या, स्लीली मतलब होता है धोखे से, क्या होता है, धोखे से, ठीक है। फॉर लाइफ दैट स्लीली टर्न इन दियर क्राइम्ड होल्स अर्थात इन जिंदगियों के लिए धोखे से उनके संकीर्ण मांद अर्थात उनके घर, संकीर्ण घर, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट पूरी रात एक अनंत रात तक धुंध में पड़ी रहती है, अनंत रात तक धुंध में पड़ी रहती है। ऑन दियर स्लैग हिप्स उनके कबाड़ की ढेरों पर दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स अर्थात ये बच्चे जो हैं वो झांकेदार अर्थात जो होता है साफ साफ दिखे, जालीदार होता है, उस तरह झांकेदार कपड़े पहने हुए हैं अर्थात वो जो उनका पूरा शरीर कमजोरी के कारण
पूरे शरीर का कमजोरी के कारण हड्डियां दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और उनके चश्मे जो हैं वो मरम्मत किए हुए शीशे से बने हैं, ठीक है। और उनके चश्मे जो हैं मरम्मत किए हुए शीशे से बने हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कि एक पत्थर पर पड़ा शीशे का बोतल का टुकड़ा। जैसे कि बोतल बीट्स, एक शीशे के बोतल का टुकड़ा ऑन स्टोन्स, पत्थर पर, जैसे कि पत्थर पर पड़ा हुआ एक बोतल का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा कह सकते हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा समय और स्थान फॉगी, धुंध के कूड़ा करकट से भरा होता है। अर्थात उनका पूरा आसपास के घर द्वार जो होते हैं वो धुंध अर्थात कूड़े करकट से भरे होते हैं। सो ब्लॉट दियर मैप्स, इसलिए उनके मानचित्र को रोक देती हैं विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, अर्थात उनके मानचित्र जो होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जैसे कि वो एक बड़ा सा कयामत आकर सब कुछ मिटा देती है। ठीक उसी प्रकार एक उन लोगों का जो घर होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs मतलब होता है तहखाने, तह तो चलिए शुरू करते हैं। खाने की कब्र होता है, ठीक है। अनलेस, जब तक कोई राज्यपाल, दारोगा या कोई आगंतुक, जब तक राज्यपाल, दारोगा या कोई आगंतुक नहीं आ जाता है तब तक दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, ये मानचित्र अर्थात उनकी गंदी बस्ती, उनकी खिड़कियां बनी रहती हैं। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां दैट शट अपॉन दियर लाइफ, उनके जीवन को बंद कर देती है, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं। लाइक ए कटकम्स, एक तहखाने की कब्र के समान। जैसे कि तहखाने की कब्र पूरी तरह से नीचे मिट्टी में दब जाती है, ठीक उसी प्रकार जब तक कि राज्यपाल या दरोगा या कोई आगंतुक यहाँ नहीं आ जाता है तब तक कि वो लोग की ज़िंदगियाँ जो होती हैं पूरी तरह से बंद पड़ी रहती हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, खोलिए और तोड़िए जब तक कि, ठीक है, तोड़िए जब तक कि दे ब्रेक द टाउन, वे कस्बे अर्थात उनकी गंदी बस्ती, कस्बे को तोड़ न दें, ठीक है, कस्बे को तोड़ न दे अर्थात ख़त्म न कर दें उस कस्बे को, उस कूड़े करकट के घर द्वार को क्या करते हैं, ख़त्म न कर दें। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे हरे मैदान को दिखाओ, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उन बच्चों का संसार अर्थात उन बच्चों का भविष्य, रन ए ज्यूरान गोल्ड सैंड्स, एक स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए छोड़ दो। एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनका जो मुख है उनको खुला छोड़ दो अर्थात उनको खुली पूर्ण तरीके से मुक्त करके किताबों पर ध्यान लगाने के लिए छोड़ दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, जैसे कि द वाइट सफ़ेद एंड ग्रीन लीव्स हरे पत्ते ओपन खुल जाते हैं। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, अर्थात जिसका भविष्य में इतिहास बनाएंगे सूर्य जैसी उष्मा तथा
तेज हो और वे अपने जीवन में सफल होकर इतिहास बना सके, रच सके। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करें हैं, आगे आने वाले समय में हम और भी अधिक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।